तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज पेपर हुआ 1 फरवरी 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। और इस बार ये पहली बार हुआ कि जो है बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स को एक ही बुकलेट दी है। जो 2021 का पेपर था बीए का अलग था और बीकॉम बीएससी का सेम बुकलेट थी, यानी दो बुकलेट थी। 2022 में भी बीए की अलग बुकलेट थी और बीकॉम बीएससी की एक बुकलेट थी, यानी दो बुकलेट थी। ठीक है, लेकिन इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बीए बीकॉम बीएससी तीनों ही कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए दो बुकलेट ना बना करके एक ही बुकलेट बना दी है। ठीक है, तो रिव्यू में लेकर के आया हूँ। 3-4 क्वेश्चन रह गए बस, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे भी कल से फिर सुबह कॉलेज जाना है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, और जैसे ही आप ये वीडियो मेरी देखें, है ना, तो तुरंत अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि भाई अपनी बुकलेट के आंसर जो है देख लीजिए। न्यू सब्सक्राइबर सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में सीसीएस यूनिवर्सिटी के 9 सेट ऑलरेडी सॉल्व हैं। ये 10वां सेट जो है मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है अदर स्टूडेंट्स को भी जो है शेयर कर दीजिएगा लिंक, और खुद भी प्लेलिस्ट जो है वो देख लीजिएगा। तो क्यू सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है स्टूडेंट से, मैंने नाम हाईलाइट कर दिया है, रोल नंबर हाईलाइट नहीं किया है, जैसे उसके आइडेंटिफिकेशन जो है वो रहे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता दूँ कि क्वेश्चंस वही होते हैं पूरे 100 क्वेश्चंस, बस क्वेश्चंस का सीक्वेंस अलग होता है। क्वेश्चंस पूरे 100 वही के वही रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर क्यू बुकलेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपनी अपनी बुकलेट PQRS सामने रखिएगा, और जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिले तो वीडियो को पॉज करके मेरे आंसर के साथ अपने आंसर पे टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, इन आंसर के बारे में मैं श्योर हूँ 99.99%। आगे सीसीएस यूनिवर्सिटी की थोड़े दिन में आंसर की आ जाएगी, तब देखते हैं कि कितना अंतर होता है। और 3-4 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बस मैंने नहीं दिए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो मैं डिक्टेट तो करूंगा स्टूडेंट्स हिंदी में जल्दी जल्दी, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपने आंसर देख लीजिएगा। तो नंबर फर्स्ट है कि गंभीर तीव्र कुपोषण का या के कारण है। तो निर्धनता और अशिक्षा भी हो सकती है, खराब स्वच्छता और साफ सफाई भी हो सकती है, और जन्म के समय कम भार भी हो सकता है। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। 2, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया किसकी हीनता के कारण हो जाता है? तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, तीनों के कारण हो जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह बनाता है? तो वो हो सकता है दूध और मांस उत्पाद। देखिए, आंसर्स मैंने बुक्स को देख करके और गूगल पे सर्च करके तैयार किए हैं, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। तो अगर किसी क्वेश्चन से आप सहमत ना हो तो वेट कीजिएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की का, जैसी आएगी तो उसको मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। 4th है, आईसीएमआर के 5 भोज्य समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भोज्य समूह है? देखिए, फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, तो फर्स्ट पर अनाज और उनके उत्पाद हैं। ऑप्शन ए। कैरोटीनाइड, विटामिन सी और रेशा किस भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व हैं? तो वो हैं फल और सब्जियों के। आईसीएमआर द्वारा कितने भोज्य समूह बताए गए हैं? 6। वे पोषक तत्व जिनकी जीवित प्राणी को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है कहे जाते हैं। देखिए, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, ज़्यादा समय भी नहीं दिया क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। कब्ज के भीषण परिणाम है, तो देखिए कब्ज से हर्निया, बवासीर और हृदय रोग तीनों हो सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो वो मुल्डर ने की थी। पॉलीसेकेराइड्स में शामिल नहीं है। देखिए, गूगल कहता है लिपिड, बट यहाँ आंसर में जो है कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा। आगे देखते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या कहती है।
तो 3-4 क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैंने वो आंसर नहीं बताए हैं। 11 का भी जो है आंसर जो है मैंने नहीं टिक किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12। इनमें से कौन से पदार्थ आहार्य रेशे के प्रचुर स्रोत हैं? तो साबुत दालें, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, है ना, तीनों ही हैं। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। विटामिन सी की कमी से होता है तो क्या रोग होता है? तो वो स्कर्वी होता है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है तो आंवला। WHO का पूरा नाम है, आप सभी जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुपोषण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? देखिए सही ऑप्शन क्या है, आप सब जानते ही हैं, संतुलित आहार लेकर। फास्ट फूड खाकर आदमी बीमार ही होता है ना। तो 17 मैंने ये डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर नहीं लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है? अमीनो एसिड, ठीक है। मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो देखिए जो प्रसंस्कृत भोजन लेते हैं, खाने की जिन्हें लत है, बार बार खाते हैं और कम शारीरिक क्रियाशीलता रहती है, तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। भोजन का यह पोषक तत्व नहीं है लेकिन शरीर हेतु आवश्यक है। देखिए विटामिन, ठीक है ना, और इंग्लिश में कहते हैं विटामिन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? वो होती है विटामिन सी की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है इसमें 7 अप्रैल को। उच्च रक्तचाप, जिसे हम कहते हैं हाई बीपी हो गया, तो उससे पीड़ित व्यक्ति को घटा देना चाहिए। जो नमक है ना, उसे हम सोडियम कहते हैं, तो सोडियम की मात्रा को घटा देना चाहिए। और अगर उसे लो ब्लड प्रेशर हो तो नमक की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसको शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग करता है? तो होता है प्रोलैक्टिन। BMR एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो वह है, तो उसे हम कहते हैं बेनेडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर। गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में BMR बढ़ जाता है। देखिए यहां पर एक्चुअली 3 स्टेजेस होती हैं, 5%, 10% और 25%, ठीक है। मैंने जो सर्च किया है वो सर्च किया है 25% तक, तो 15 से 25% तक आंसर लगाया है। तो यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो सकती है कि CCS यूनिवर्सिटी क्या देती है आंसर, या तो वो 15 से 25 देगी या वो 15 से 30 देगी। तो दोनों में जो है एक हो सकता है, B और C में। फलों में डैश शर्करा पाई जाती है, तो होती है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य समूह शरीर को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत प्रदान करता है? देखिए होता है वसा, तेल और मिठाइयाँ। क्यों? क्योंकि इसमें मीठा होता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, कुछ मीठा खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए 29 नहीं आंसर लगाया मैंने। 30 गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्ताविक दैनिक मात्रा है, यानी जो हम आयरन लेते हैं, तो 29 मिलीग्राम, है ना, प्रतिदिन। वैसे 30 होती है लेकिन यहाँ बुकलेट में आपको 29 रखा, हाईएस्ट, तो यही आंसर होगा। माँ के दूध में क्या अधिक होती है? तो शर्करा, प्रोटीन और विटामिन तीनों होती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। कब्ज रोकने हेतु अधिक लेने की सलाह दी जाती है, क्या? वो होती है रेशा। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत व रखरखाव हेतु जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वह कहलाते हैं, तो वो होते हैं पोषक तत्व। स्वस्थ दृष्टि हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो होता है विटामिन ए। यदि ऊर्जा व्यय ऊर्जा ग्रहण करने से कम है तो उसे हो जाता है। जाहिर बात है कि अगर कोई आदमी अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, पसीना नहीं आएगा और वो खाता जाएगा, तो उसको क्या होगा? तो उसको मोटापा हो जाएगा ना, ओबेसिटी। घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं
डैश हार्मोन्स का स्राव करती हैं, इंसुलिन। विटामिन डैश सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता, आप सब जानते ही हैं, तो विटामिन डी इसका आंसर होगा। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान, तीनों की आवश्यकता होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। विडॉल परीक्षण पुष्टि करता है, जब हम ब्लड टेस्ट चेक कराने के लिए जाते हैं तो विडॉल टेस्ट जो होता है, जो टाइफाइड फीवर होता है उसके लिए किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है तो वो है विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोई भी ठोस अथवा तरल जो जब निगला, पचाया व आत्मसात किए जाने पर शरीर का पोषण करता है तो उसे क्या कहते हैं? भोजन। प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है तो उसे शरीर निर्माणकारी भोजन कहते हैं। कबूतर जैसी छाती किसमें पाई जाती है? देखिए, रिकेट्स से हो जाती है ना, किसी को रिकेट्स की बीमारी जब होती है तो उसको जो है कबूतर जैसी छाती उसको हो जाती है। उचित लोह तत्व के ग्रहण करने से हम बच सकते हैं, किससे? रक्ताल्पता से, मतलब एनीमिया से, जिसको खून की कमी हो जाती है। अगर हम आयरन नहीं लेंगे, कम मात्रा में लेंगे तो खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को जो है हम एनीमिया बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में पाया जाता है? तो कैल्शियम, प्रोटीन, है ना, फैट, वसा, तीनों ही होते हैं। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है या करते हैं? देखिए, मैंने सर्च किया, मुझे जो एक्चुअली मिला इसका आंसर आयु मिला। ठीक है, बाकी देखते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या आंसर देती है। विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है तो हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं विटामिन सी को। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है? तो उसे क्वाशियोरकर और मेरास्मस हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं, तो देखिए इसके दो आंसर हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीबी और दूध एवं दूध उत्पाद भी। तो बी और सी दोनों सही होने चाहिए। एक बालक हेतु प्रथम 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे का मस्तिष्क का विकास भी होता है, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए भी और शारीरिक विकास के लिए भी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। माँ का दूध पीने वाले बच्चे डैश के प्रति कम संवेदनशील होते हैं तो उन्हें कान का संक्रमण भी कम होता है, निमोनिया भी कम होता है और डायरिया भी कम होता है। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? सितंबर के मंथ में। पूरक पोषाहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी योजना में दी जाती है तो होती है ICDS। ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी हैं तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी होती हैं और धात्री माताएं भी होती हैं। तो डी करेक्ट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो होता है नाइसिन। भोजन में पाए जाने वाला सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड है तो वो है स्टार्च। आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है? खींगा। रेशा शरीर के किस कार्य को सुगम करने में महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरे हिसाब से आंसर मल क्रिया को सुगम बनाना। मैंने थोड़ा सा थ्योरी का चैप्टर एक बुक में पढ़ा, वैसे क्लियर कट तो आंसर नहीं मिला इस क्वेश्चन का, पर पढ़ के जो मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि मल क्रिया को सुगम बनाता ये आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर के अकॉर्डिंग। देखिए, जिन जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट है ना, 2-4 क्वेश्चन में ही आंसर में अंतर मिल सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या आंसर देती है। जिसमें नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब वो आंसर करेक्ट है। 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? 9। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के।
नमक को किसको रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया जाता है? घेंगा, है ना, ये पहले भी आया था, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। किस प्रकार की वसा अस्वास्थ्यकर है? संतृप्त और ट्रांस वसा, ठीक है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि है तो वो होती है 280 दिन। मेरास्मस डैश की कमी से होने वाला गंभीर कुपोषण है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही कमी के कारण। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना किसका उद्देश्य है? यहाँ भी देखते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी देखिए मैंने 66 के ऊपर इधर टिक लगा रखा है, एक डॉट बना रखा है, तो इसका देखते हैं क्या आंसर देती है यूनिवर्सिटी। तो मेरी नज़र में तो मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और यूनिसेफ तीनों होना चाहिए। सॉरी, मैं गलत लगा गया ये आंसर। इसका आंसर जो है वो मिड डे मील होना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका गलत हो गया। जब दोबारा से मैं बुकलेट जो है इसको करेक्ट करूँगा ना, तो इसको जो है मैं ठीक कर दूँगा। जब इसको मैं सोल्व कराऊँगा तो डी इसका आंसर नहीं है मेरी नज़र में। इसका आंसर देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या देती है। मिड डे मील हो सकता है आंसर इसका। डायरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल आहार अच्छा है? मट्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? देखिए, दूषित भोजन और दूषित जल दोनों के द्वारा। तो सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान नहीं करती है? छना हुआ आटा। ऑप्शन सी। उच्च रक्तचाप का नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, नियमित व्यायाम करके, अल्प सोडियम युक्त यानी कि नमक की मात्रा कम लेनी है और धूम्रपान भी नहीं करना है ना। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। लोहा और तांबा है तो ये है एक सूक्ष्म तरीके, यानी इंग्लिश में हम इसे ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। सूक्ष्म, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बुकलेट थोड़ा सा ऐसी हो रखी है डार्क सी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो ये सन 1946 में हुई, ठीक है। 75 में मुझे डाउट है, चलिए 76 देखते हैं। एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या है? देखिए, मैंने दोनों टिक लगाए। एक्चुअली जो पिछले साल भी बीए की बुकलेट आई थी उसमें अलग आंसर दिया है यूनिवर्सिटी ने, और जो बीकॉम बीएससी की जो दूसरी बुकलेट आई थी उसमें अलग आंसर दिया है। तो बीए वाली बुकलेट में आंसर जो है वो 11 से 12 ग्राम था, तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 ग्राम लगाया है। लेकिन जो बीकॉम बीएससी वाली बुकलेट थी उसमें से 13 से 15 ग्राम दिया। अब देखते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या आंसर देती है इसका। दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या अधिक मात्रा में है? देखिए, प्रोटीन, वसा और कार्बोज, है ना, और सी सभी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। जल शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करता है? देखिए, शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण भी करता है, शरीर के वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन भी करता है और कब्ज को भी दूर करता है। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। कम कार्बोज युक्त आहार कौन से मरीजों हेतु प्रस्तावित है? देखिए, जिन्हें डायबिटीज की बीमारी होती है ना, मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं। गुड़ किसका उत्तम स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई। कुपोषण के मुख्य कारण है तो देखिए, गरीबी, आहारीय मान्यताएं और फसल की विफलता, तीनों इसके कारण हैं। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। FAO का पूरा नाम क्या है? तो वह है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी डैश हेतु उत्तरदायी होती है, तो होता है टाइफाइड। डेंगू बुखार से बचाव का या के क्या उपाय हो सकते हैं? तीनों हैं। पानी को कहीं भी इकट्ठा ना रहने दें, मच्छरों को पैदा होने से रोकना और मच्छर भगाने के लेप का प्रयोग। तो डी करेक्ट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी।
ठीक है, 86 का आंसर नहीं लगाया मैंने। यूनिसेफ की सहायता डैश का एक वृहद या भाग स्पेक्ट्रम पूर्ण करती है। तो यूनिसेफ जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जल एवं स्वच्छता तीनों काम करती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन सा या कौन से भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए? तो कुचली हुई सब्जियां, मसले हुए जिसे मैश्ड बोलते हैं इंग्लिश में हम, वो फ्रूट्स होने चाहिए, पका हुआ अनाज भी होना चाहिए, है ना। डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है, तो वह ICDS। वसा की हीनता या वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है फ्रिनोडर्मा। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पोषण मिशन डैश के पोषण के सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और गर्भवती और धात्री महिलाएं दोनों के लिए। तो सी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। दांतों और अस्थियों की मजबूती हेतु ये आवश्यक है। देखिए फास्फोरस और कैल्शियम दोनों आवश्यक होते हैं। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो जाता है। देखिए इसमें जो है मरे हुए शिशु का जन्म, अपरिपक्व शिशु जन्म और गर्भपात तीनों हो सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ एक मैचिंग था, मैं आपको बता देता हूं कि मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले जो एस्टेब्लिश हुआ वो हुआ इन चारों में। ICDS स्कीम जो 1975 में लॉन्च हुई, उसका मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में लॉन्च हुआ। उसके बाद जो था आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो 2005 में हुआ, और ये भी 2018 में हुआ है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तचाप, या तो हाइपरटेंशन बोलते हैं या हाई बीपी बोलते हैं। व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर रजो निवृत्ति काल में महिलाओं में डैश के प्रभाव को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑप्शन ए। ICMR के अनुसार एक दूध पिलाने वाली माता की पहले 6 माह की आयु के दौरान प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा मात्रा है, तो वो होती है 600 किलो कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। गर्भवती व धात्री अवस्था दोनों के दौरान ICMR 2020 के द्वारा कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है, तो वो है 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक गर्भवती स्त्री को डैश की आवश्यकता होती है। तो 600 मिलीग्राम दूध प्रतिदिन मिलना चाहिए, साबुत अनाज और फलियां भी मिलनी चाहिए और दालें भी मिलनी चाहिए। डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। और लास्ट है कि यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी कम होती है तो कुपोषण का वह रूप कहा जाता है, तो उसे हम स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो 5-6 क्वेश्चंस मैंने आंसर लगाए नहीं है, टाइम ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। आज कल फिर सुबह पेपर है BCom थर्ड का ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। बाकी जो है 2-3 क्वेश्चन में मैंने बताया कि मुझे कन्फ्यूज़न है। लगभग 90 तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं इसमें, तो आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। BCom फर्स्ट सेमिस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिए, BA फर्स्ट सेमिस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिए। ऐसे आप जिस भी किसी सेमिस्टर में है ना, तो उस सेमिस्टर की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप पूरे यूपी के स्टूडेंट्स के भी हों अगर कहीं के भी, तो आप इसमें वो प्लेलिस्ट देखिएगा, है ना। BA थर्ड सेमिस्टर अनसोल्ड पेपर, BCom थर्ड सेमिस्टर अनसोल्ड पेपर, BCom फिफ्थ सेमिस्टर अनसोल्ड पेपर, और माइनर के नाम से मैंने माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट बना रखी है। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अलग प्लेलिस्ट है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की अलग प्लेलिस्ट है, फर्स्ट एंड हेल्थ की अलग प्लेलिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन योगा की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप देखिएगा, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।